कांग्रेस का भव्य दीप मिलन समारोह। सैकड़ों गणमान्य नागरिकों का हुआ सम्मान। नेताओं ने संगठन मजबूत करने का लिया संकल्प। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दीपावली मिलन समारोह एवं विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिकों के सम्मान समारोह का आयोजन आज चंपा विहार सागोद रोड पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया उपस्थित रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता विधायक प्रताप ग्रेवाल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत तथा शहर प्रभारी राजा चौक से शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के माल्यार्पण से हुई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों ने अतिथियों का अभिनंदन किया। समारोह में शहर के विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि कांतिलाल भूरिया ने अपने संबोधन में कहा कि यह परिवार का मिलन समारोह है, जहां सभी एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का संकल्प ले। उन्होंने बताया कि मेरे कार्यकाल में ही रतलाम को मेडिकल कॉलेज और रेल सेवाएं मिली थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब शहर में भी दिवाली की तरह अंधकार से उजाले की ओर पार्टी आगे बढ़ रही है और हम सब मिलकर कांग्रेस को हर स्तर पर विजय दिलाएंगे। अतिथियों का स्वागत पूर्व विधायक पारस सकलेचा, मयंक जाट, महेंद्र कटारिया, कुसुम चाहर, यास्मीन शेरानी, रजनीकांत व्यास, शैलेंद्र सिंह अठाना, मुबारिक आर खान, राजनाथ यादव, कमरुद्दीन कछवा, राकेश झालानी, शांतु गवली, वीरेंद्र प्रताप सिंह, बसंत पंड्या, गणेश यादव, महमूद शेरानी, पार्षद आशा रावत, कविता महावर आदि ने किया। स्टेज उपेंद्र पाटोदिया। मोरवाल कुमार समाज से हमारे बीच पधारे, कृपया मंच पर पधारें। श्री छोटेलाल जी मेहता रजक समाज से हमारे बीच, भास्कर राव जी यादव महावर समाज से हमारे बीच पधारे, कृपया मंच पर पधारें। श्री जमकलाल जी पड़िया भाभी समाज से हमारे बीच हैं, कृपया मंच पर पधारें। श्री पन्नालाल जी पहाड़िया साहब जो खटिक समाज से हमारे बीच पधारे और अपने सम्मान को ग्रहण करें। आ जाओ ना बैठो। धन्यवाद साहब भी पधारे। हाँ अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। और जगदीश परिवार पे नाटक समाज मैं थोड़ा सा मंच पर सोनी भी रहे और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे, हमारे मार्गदर्शक भी रहे, आदरणीय श्री विजय जी स्टीवन साहब, आदरणीय श्री बबलू जी परिहार आए हैं, तो कृपया मंच पर पधारें। सब भाई भी आ गए। श्री किशन लाल जी भूमिगामा कृपया मंच पर पधारे और सम्मान को ग्रहण करें। आदरणीय श्री बबलू भाई का स्वागत करना चाहते हैं। अंकल जैसा उत्साह उल्लास कांग्रेस परिवार में हमेशा बना रहे और रतलाम का विकास। भाई जादूगर साहब, हमारे मोहित रहमानी जी, आरिफ भाई वॉलीबॉल क्लब की तरफ से, जादूगर साहब हमारे बीच,
दर्शन थे, वो उनका स्वागत हमारे शहर के प्रभारी भाई राजेश सिंह चौकसे का जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बंदोले जी का स्वागत कर रहे हैं राजा चौकसे साहब। से बोलेगा तो जिला जिला ज्यादा चलेगा। हम यहाँ विराम दे रहे हैं। रविंद्र शर्मा उसी समय भी तोप दो। लो साहब थोड़े पीछे जमा के लो, इधर आ जाओ थोड़ा। भाई साहब बहुली समाज शिक्षक रमेश जी चौधरी मंच पर प्रधान है। परंपरा को साहब को और अनुपम आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ता एक बार जोरदार मैं अनुरोध कर रहा हूँ। अब हमारे अध्यक्ष को बुलाओ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही है, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है इस देश को विकास की मुख्य धारा में जोड़ के चलने वाली है। अंग्रेजों को यहाँ से 7 समुद्र पार भगाया कांग्रेस पार्टी ने। महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी और सभी ने ऐसी लड़ाई लड़ के इस देश को मजबूत किया। और जब जब कांग्रेस सरकार को मौका मिला तब तब देश के विकास में 4 चांद लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जो देश में और प्रदेश में विकास जो दिख रहा है जमीन के ऊपर, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 20-25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रही। 15 साल से नरेंद्र मोदी, 15 साल होने जाएंगे, नरेंद्र मोदी यहाँ 12 साल से दिल्ली में सरकार में बैठा है, पर उनकी उपलब्धियां 15 साल की देख लीजिए और 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। राम नाम जपना पराया माल अपना, तो पराया माल लूटने में लगे हुए हैं। जनता की खून पसीने की कमाई भारतीय जनता पार्टी खा रही है। आज यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। आज किसान परेशान, वो कहते थे हम लाभ की खेती धंधा बनाएंगे, किसान परेशान है। हमारे नौजवान परेशान, उन ओवरएज हो गए। 20 साल से किसी को नौकरी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने तो 8वीं क्लास तक को टीचर बना के कई लोगों को बड़े बड़े पद पे भेज के आज वो मैंने अपना सम्मान के साथ रह रहे हैं, पर उन्होंने 20 साल में एक नौकरी, चपरासी तक की नौकरी नहीं दी। ये भारतीय जनता पार्टी की कितनी और करने में अंतर है। और नरेंद्र मोदी बहुत मन की बात करता है, वो मन की बात करता है। अरे देश के विकास की बात करो, देश के लोगों की तकदीर और तस्वीर बनाने की बात करो, नौजवानों का भविष्य सुधारने की बात करो, पर वो कहता मन की बात करता हूं। तो 15 साल से मन की बात करने बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है। देश का भला तो कर नहीं सकता, पर उनकी घरवाली यशोदा बहन वो आज परेशान होकर घूम रही कि आने वाले समय में हम लोग सब एक वोट हर बूथ पे, जो बूथ में हमको जानकारी लेना है, ओके कि यहाँ पर आपको चुनाव आयोग ने भी ऐलान कर दिया कि एक जगह वोट घर घर जाके एक आदमी को चुनना है। एक परिवार में कितने मतदाता उतने नाम रखना है, ये ऐलान हो गया है। अब आप लोग अपने अपने बूथ पे अपने जाके आप लोग देखें, नहीं तो इस तरह से बिहार में देखो, बिहार में 47 लाख फर्जी वोट निकले, चुनाव हो रहा है। 47 लाख फर्जी वोट उन्होंने जोड़ रखे थे। मर गया उनका भी नाम, जो है उसका भी नाम, जो इस प्रदेश का भी नहीं उसका नाम। तो 47 लाख नाम अभी बिहार में निकाले भारतीय जनता पार्टी ने। ये अपने जीतने की एक साजिश की थी, पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से इंक्वायरी करके 47 लाख वोट निकाले अभी।
ये हालत आज कर दी है, तो किस तरह से मेरा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, किस तरह से लोगों का अधिकार का होगा, किस तरह किसानों के हित की चिंता पालेगी, कैसे करेंगे। आज किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान। महिलाओं को 10-12 हजार रुपये देके कह दिया कि बस लाडली बहना हमारे साथ है। अब महिला बेचारे वोट डाली, उन्होंने वोट तो कर दिया, पर आज उनको शुरू में वो पैसा बिल दे दिया, अब उनका पैसा खाते में आ ही नहीं रहा। जब चुनाव आ जाए तब फिर देते वो महिलाओं को करके। तो ऐसे धोखेबाज करके हमारे प्रदेश और देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी। इसलिए नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकना है, उसको ऐसा फेंको समुद्र में जाके मच्छी पकड़े गली से। आज कांग्रेस का ये मिलन समारोह रखा गया है दीपावली, ये इस उपलक्ष्य में रखा गया है कि दीपावली के ऊपर जो हमारा एक ऐसा पर्व है जहाँ अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाया जाता है, तो मेरा मानना है कि निश्चित ही ये वर्ष कांग्रेस के लिए जो अंधेरे की से प्रकाश की ओर ले जाएगा और शहर के अंदर हमारी कांग्रेस की प्रगति उन्नति होगी। आप सभी के बल पर कांग्रेस यहाँ निश्चित ही प्रगति कर रही है। हम किसी कारणों से भले ही यहाँ बहुमत से नहीं जीत पा रहे हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वोट चोरी और नए नए हथकंडे अपनाकर वोट के जो चोरी करके सत्ता प्राप्त कर रहे हैं वो सभी को दिख रहा है। उन चीज़ों को रोकने के लिए मैं आप सभी जो कांग्रेस के हमारे साथीगण हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हमें शहर देश प्रदेश की विकास के लिए जो बेरोजगारी, जो युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, शहर के अंदर जो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और इस शहर के जो विकास थे वो सब अवरुद्ध हो गए हैं, उसके लिए थोड़ा हमें ताकत से निश्चित ही और जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं हुई है, कांग्रेस हमेशा 4% वोटों से ही सत्ता से दूर रही है, क्योंकि 4% वोट ही ये हमसे ज्यादा ले रहे हैं, जो चोरी करके ले जा रहे हैं। तो अगर हम सब भाई लोग, आप क्योंकि आप तो बहुत जागरूक है, आप लोगों की ताकत के ऊपर ही हम लड़ रहे हैं। ये तो झूठी अफवाहें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत जागृति है और उनके बहुत कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता दिख कर रहे हैं, कार्यकर्ता होते तो रोड पे दिखते, उनसे ज्यादा तो हमारे कांग्रेस के भाई लोग दिख रहे, चौराहे पे हर जगह दिख रहे कांग्रेस के साथी। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस को प्रकाश के रूप में हमें शहर के अंदर विकसित करना है। और हमारे जो आदरणीय अतिथि आए हैं उनको भी मैं अवगत करना चाहता हूं कि अब कांग्रेस निश्चित ही कांग्रेस आने वाले समय में शहर से आपको कांग्रेस को विजयश्री दिलाकर वो कांग्रेस के सभी चुनाव में विजयश्री दिलाने का प्रयास करेगी। और पुनः दीपावली की एक बार बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, धन्यवाद, जय। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका इस प्रकार के साहस, इस प्रकार का मिलन और इस प्रकार का सहयोग रहा तो आने वाले समय में रतलाम शहर में भी हमारा कांग्रेस का झंडा गड़ेगा और हमारा विधायक चुनाव, प्रतिनिधि चुनाव जीतेगा। केवल हमें समन्वय करने की जरूरत है। आप और हम एक ऐसी ताकत बनने जा रहे हैं कि देश में एक परिवर्तन की लहर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हमारे लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में चल पड़ी है। उसमें केवल हमें सहायक बनना है, हमें योगदान देना है। आने वाले समय में इस शहर में भी परिवर्तन होगा, इस प्रदेश में भी परिवर्तन होगा और इस देश में भी परिवर्तन होगा। केवल आप ठान लीजिए, आप ताकतवर हैं, आपकी ताकत को पहचान करके हमको सही दिशा में आगे बढ़ना है। और उस जीत के लिए बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि मैं बड़ा नेता हूं, छोटा नेता हूं, लेकिन हमको बूथ जीतना होगा, हमको बूथ पे मजबूत होना पड़ेगा। हमारे तमाम ऐसे समाज के अभी वरिष्ठ जन पधारे, उनका सहयोग लेना होगा और हमारा बूथ के कार्यकर्ताओं को हमको मजबूत करना होगा। हमें हमारी बूथ की जिम्मेदारी, चाहे वो प्रदेश का महामंत्री हो, प्रदेश का कुछ भी पदाधिकारी हो, यदि वो एक बूथ की जिम्मेदारी पहले ले, वो चाहे वो पूरे प्रदेश का महामंत्री हो, शहर का अध्यक्ष हो, लेकिन एक बूथ जिसमें वो बूथ पर रहते हैं, वो बूथ की भी जवाबदारी यदि हम लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जीत 100% होगी। और जिस प्रकार से हमारे तमाम समाज के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, एक परिवर्तन की लहर हमारे बीच में दिख रही है, हमें उसे समझना होगा, उसको समन्वय करके हमको उसको आगे बढ़ना होगा। दिवाली का पर्व हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और
जैसा कि इतिहास में ग्रंथों में दर्ज है कि आज जो दिवाली का दिन होता है, उस दिन हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हुई थी। राम जी ने वनवास के बाद अपना राजगद्दी को ग्रहण किया था और इस देश में सबसे ज़्यादा जो सबसे सफल और सुखद और आम जनता को राहत देने वाला जो राज कहा जाता है वो राम राज कहा जाता है और दिवाली पर ही राम राज की स्थापना हमारे देश में हुई थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश की आवश्यकता है, जिस प्रकार से इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम एक रावण की तरह अहंकारी जिसमें गुण आता जा रहा है, उसको हमको खत्म करना है। और ये जो जिम्मेदारी है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। कितनी